मतलब जिसको बाबा हमेशा कहते हैं ददीची ऋषि मिसल सेवा करो और सेवा का शौक रखो। लेकिन बाबा ने ये भी कहा कि सेवा ऐसी नहीं हो कि जो योग में सेवा याद आए। शौक भी बहुत हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वही याद है। तो इसलिए बाबा के शब्दों में सुनते क्या क्या करना है। सभी सेवाधारी बच्चे हैं ना। 25/11 मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो सॉरी रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। जो भी आए ज्ञान धन का दान करो। शौक रखो। जो चीज शौक वाली होती है ना वो निकलती है कैसे न कैसे, चेहरे से मुख से निकलेगी निकलेगी। अच्छा, प्रश्न है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? हाँ, कमल फूल समान। अच्छा, और सेवा के कनेक्शन में आज ऐसी कौन सी श्रीमत बाबा देते हैं जो आज तक कोई मनुष्य ने नहीं दी? हर आत्मा का कल्याण करो। हर आत्मा का कल्याण करो। अच्छा, हाँ, हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में, रूहानी स्पिरिचुअल सेवा है, ददीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। ये एग्जाम्पल कहाँ दिया? ददीची ऋषि। ये कहा कि भाई तन से सेवा करो, लेकिन बाबा एग्जाम्पल भी कैसे देते हैं? भक्ति मार्ग के ऐसे एग्जाम्पल। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानी सेवा, ददीची ऋषि मिसल, ज्ञान धन, और जो रूहानी सेवा करेगा, सेवा करने के बाद थकान होती है या दिल शिकस्त होता है या नाचते हैं? जनरली सबका अनुभव क्या है? नाचते हैं ना। हाँ, खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। अच्छा, गीत है, बदल जाए दुनिया। आगे, न बदलेंगे। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक, तुम्हारे हैं जब तक तो दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारा करम तुम्हारी कसम। जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे। जहां तक जहां के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, न डोलेंगे उल्फत में अपने कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। पॉजिटिव वे में लेना है जी। चाहे दुनिया इससे इधर से उधर हो जाए, लेकिन बाबा को छोड़ेंगे नहीं। पक्का? नए नए बच्चे, पक्का? बदल जाए दुनिया, ये हमारे लिए है ना। तो बाबा कहते, बच्चों ने गीत की 2 लाइनें सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया। ऐसी कोई की सगाई होती है तो ये पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसा होता है जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते। वैसे संबंध छोड़ने के लिए नहीं होता है जनरली, वो अलग बात है। तो बाबा
कहते हैं यहाँ भी तुम बच्चे, ये भी हमारा संबंध है ना, तो संबंध में छोड़ना नहीं होता है। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है, वो तो मनुष्यों के साथ होता है। और फिर वो फिर भी वो एक जैसे क्या बोलते हैं, अग्नि साक्षी रखते हैं नॉर्मली। एक जैसे डिवाइन फिगर मानते हैं ना अग्नि को, तो कोई डिवाइन के सामने प्रॉमिस करते हैं, कहते भाई अग्नि फेरा लिया है। और आजकल इतना मानते नहीं पता, लेकिन भारत में रिवाज है, अगर कितना भी कोई कोर्ट मैरिज करे, लेकिन वो अग्नि फेरा का जो ऑस्पिशियस माना जाता है। भाई जैसे कोई सिग्नेचर ही नहीं हुआ तुम्हारा डॉक्यूमेंट में, ऐसा होता है ना। तो वो इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फिगर मानते हैं अग्नि को। और डायरेक्ट अगर सुप्रीम के सामने हो, वो डिवाइन फिगर है, वो और सुप्रीम हो, और वो भी सुप्रीम के साथ का रिश्ता हो, तो फिर पीछे हटना चाहिए। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है, यहाँ जो अवस्था रहती है, बाहर सेंटर पर तो हो ना सके। मधुबन में जो होती है वो सेंटर पर नहीं होती है, सेंटर पर जो होती है वो घर में भी नहीं हो सकती। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, और बाहर सेंटर पर समझेंगे कि वैसे जब बाबा आते भी थे मधुबन में भी, जब बाबा आते थे, याद है जब गुलजार दादी वतन में जाती थी तो तालिये बजते थे, है ना, कि भाई क्यों? क्योंकि बाबा आने वाला है। मतलब कितना अलर्ट रहते थे उस समय, क्योंकि बाबा आने वाला है। तो बाबा कहते यहाँ समझते कि बाबा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे कि बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। पोस्ट के लिए वेट होता था, या जो मधुबन में जाते थे मुरली लिख कर आते थे उनकी वेट होती थी। अब जब पहले पोस्ट होता था, यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है। क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहां तुम सम्मुख नहीं हो। सामने बैठना फीलिंग आती है ना, कैसे बाबा के सम्मुख बैठते थे, और जैसे हम बैठते थे। नहीं वो भी था। और अगर चलो हमने वो नहीं अनुभव किया तो एटलीस्ट उसका तो अनुभव किया ना, अव्यक्त बाप दादा का तो अनुभव किया। हाँ, अव्यक्त बाप दादा के पास हमने बात भी की। हाँ, बैठते थे, इच्छा, वो एक फील ही डिफरेंट होता था। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है। वहां तुम सम्मुख नहीं है, चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने, इच्छा होती है। गुलाब भाई, वापस इच्छा होती है हाँ, कई बार सुना है हमने, इसलिए इच्छा तो होती है। तो सम्मुख जाकर मुरली सुने। मधुबन जाने की इच्छा दिल है बाबा मिलन में। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया, जैसे और सत्संग होते हैं। देखो बाबा मधुबन में, चलो वैसे साकार रूप में भी कुछ वैसे नहीं है, लेकिन पूरा वतन से पूरा डेट्स वेट्स आती है, वो सब फिक्स होती है। तो मतलब बाबा की तो पूरी सूक्ष्म रूप में तो प्लानिंग है ही ना, बाबा तो विराजमान होते ही है ना। जब बाकायदा डेट्स है वो अलग है, साकार नहीं है सामने। तो जैसे और सत्संग होते हैं, ये वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा,
बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं। कोई बिरला भी होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि दौड़ती रहती है, मित्र संबंधी याद आएंगे। यहाँ भी सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहता है। सारा समय बाप की याद रहे। देखो ट्राई करो आज पूरे 1 घंटा मुरली में कितना समय जैसे बाबा सम्मुख बैठ के, चलो इंस्ट्रूमेंट कोई भी होता है, ऊपर से बाबा की पावर आ रही है और बाबा की किरणें। बाबा कहते हैं यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो, इसलिए ये गाया है, गोपी वल्लभ के गोपियों से। तो उनके पास फिजिकल कुछ नहीं होता था, पर वो सुख था श्री कृष्ण के साथ, परमात्मा के साथ। ये यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। ये फील होता है। अभी तो बाबा की गोद में है, फिर देवी देवताओं की गोदी में पलेंगे। याद आता है? बाबा कह रहे भल कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, इस चित्र में यह करेक्शन करे, यह लिखे। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। क्लियर हुआ क्या? क्या क्लियर? मतलब अभी मुरली के समय सेवा का ख्याल आता कि बाबा से सेवा के भी ख्यालात आते हैं ना, कि चित्रों के बारे में, या दादी गुलजार हमेशा कहती थी ना, मैथ्स का पेपर है और तुम इंग्लिश बहुत अच्छा लिख के आए, मार्क्स मिलेंगे। तो जो पीरियड चल रहा है उस समय वही ज्ञान का समय, ज्ञान। कोई कहे कि बस अभी मैं योग में बैठा हूँ, कई आते हैं ना जो नए नए कवि होते हैं, जिनको मुरली में बैठे रहेंगे बस आंखें बंद करके याद में, क्योंकि मेडिटेशन करना है। सब्जेक्ट ज्ञान का है, तो सेवा भी नहीं, याद उस तरह से है, लेकिन ज्ञान में पूरा अटेंशन हो, तो ये भी बाबा कहते रॉन्ग। ठीक है, जब मुरली है तो मुरली है। अब ऑनलाइन है, अगर हम मुरली सुनते सुनते बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आप सबको क्या अनुभव है? फोकस होता है? मेरा तो नहीं होता है। काम करते करते मुरली सुने, बहुत मजबूरी है तो वो अलग बात है, बट एक स्टाइल ही बना ले, नहीं वो रॉन्ग। वो धारणा नहीं होती, वो तो मुरली सुन लेते हैं, कथा भी सुनते ही है। धारणा के लिए क्या करना है? देखो बाबा कहते योग के समय सेवा का भी संकल्प न चले, मुरली के समय इतना फोकस्ड। तो बाबा कहते हैं जानते हो अभी हम ईश्वर की तो और कोई संकल्प आने नहीं देंगे, बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं। कोई दूसरा कोई काम तो नहीं कर रहा है मुरली के समय। कई बच्चे ने मुझे कहा कि 7 से 8 है ना भोजन, वो मेड़ आती है, अच्छे पुराने बच्चे, तो भोजन भी बनता रहता है, मुरली भी सुनती रहती, भोजन में अच्छे वाइब्रेशंस मिलते, ठीक है ना, क्योंकि भोजन में पूरे मुरली के वाइब्रेशंस है। बहुत अच्छा अच्छा, सेवा भी करते जाओ, मुरली भी सुनते जाओ, और वो शक्ति नहीं होती है। अवज्ञा की ना बाबा की, बाबा ने ये तो नहीं कहा ना कि भोजन बनाते बनाते मुरली सुनते जाओ, मतलब सेवा करनी है बाद में, तो इसलिए पहले मुरली ऐसे सुनो, वो फायदा नहीं, वो सेवा का कुछ फायदा भी नहीं होता।
इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे बच्चे जो होंगे तो समझेंगे कि अभी तो बाप से ही सुनना है, बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं, तो बाप से बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है, कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते। बुद्धि और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। कच्चे जो कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाएगी। क्या मतलब? बोलो दीक्षा बहन, बोलो। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो दीदी वो सिर्फ बोलने के लेवल तक रह जाएगी। ज्ञान तो बहुत उठाया लेकिन पावरफुल नहीं बने। बाबा कहते हैं ना, नॉलेज सिर्फ नॉलेज नहीं, उसको धारणा करके फॉलो करके फिर पावरफुल बनना है। वो तो है, मतलब इस स्टेटमेंट का मीनिंग वो तो राइट बात है। अगर हम जैसे आज मुरली सुनी, हम सोचते ठीक है बाबा रोज बोलता है, इतना एडॉप्ट नहीं किया उन बातों को, फिर कल भी सुनेंगे, फिर थोड़ा फिर वैसे लीजियरली लेंगे उसको, फिर उसके बाद चौथे पांचवें दिन तो सुनने की आदत होगी, धारणा। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। कैसी सुनना है, मतलब मुझे आज 1 घंटा हम स्पेयर कर रहे हैं, हमारा बहुत वैल्यूबल है, सबके पास टाइम नहीं है, मुझे वो धारण करना है। बाबा इसलिए कहते हैं फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी नहीं, किसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उसको धारणा है, मतलब क्या होगा? सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा। जाकर सुनो क्या उछलेगा, धन दान करो, इस तरफ आ जाओ ये लाइन में, धन दान करो, क्योंकि यह धन एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप ये भी जानते सबको धारणा हो न सके, सब एक रस उच्च पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी उच्च बन नहीं सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस से में अपनी हड्डी देते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना। तो कितना कितना उनका क्रेडिट जाता है, भोजन बनाने वाला बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, हड्डी सेवा होती है। सुन रहे हैं भोग बनाने वाले, चालू है ना स्पीकर। तो बाबा कहते हैं सर्विस का जिनको शौक हो, बहुत दुआएं इकट्ठी कर रहे, हड्डी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सर्विस का जिनको शौक होगा, जिनको शौक होगा क्या होगा फिर वो? दीपिका बहन नए नए आइडियाज और ढूंढने, वह मुख से कहे बिगर रहेगा नहीं। फिर बाबा देखते भी है, कहाँ दे अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते हैं व नहीं, बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है, छोटा भी ऐसा हो। मतलब सेवा का शौक है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो भी करना है। लेकिन अगर ऐसा भी निकले, एक बार दादिया सुनाती ना, यज्ञ में एक बार ऐसा भी समय आया था, सभी यज्ञ का कंट्रोलिंग छोटों को दे दिया। तो ब्रजेंद्र दादी, मनमोहिनी दीदी, कुमार का दादी, सब उनका सुने, वो छोटे जो बोर्डिंग वाले हैं, वो जो कहेंगे वो करते थे, उनका देहाभिमान मिटाने का। बाबा ने सब तरफ से खुद हाँ, उसके तन में शिव बाबा आते थे, वो जो छोटी बहन की था ना, उसकी बात ऐसा भी सुना है हमने।
और मम्मा और ब्रह्मा बाबा को भी उनका सुनना है, लेकिन नहीं तो बाबा को भी ये आ जाता। ये जो 9-4-11 वाली मुरली है ना, जो बहुत यूनिक मुरली है, वो उस बहन के तन में सुनाई थी बाबा। तो हमने बहुत बार उसकी स्टडी की है। 11 उसके बाद रिवाइज होती गई, शायद इस बार की 16-4-21 की होगी जी, जहां तक याद है। तो बाबा कहते हैं बड़े महारथियों का रिगार्ड रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है तो हो सकता है बड़े को रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बननी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ डिसाइड होने हैं। सारी क्वालिटीज अभी डिसाइड होने, अभी 1 घंटे में पता चल जाएगा कौन राजा क्वालिटी, कौन प्रजा क्वालिटी। ठीक है, राजा क्वालिटी जो बाबा ने कहा, बल नो अवज्ञा। बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी अपनी रहती है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं भल घर में रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाप से काम है, ये भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया था वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाप के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती है, लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है, यह वही विनाश है। सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्मा सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। देखो, नाम ही युग का नाम है सतयुग। अब सोचने की बात है, वहां नेगेटिविटी कैसे होगी? युग मतलब ही स्टेट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो सतयुग स्टेट कैसा है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा सतो प्रधान से उतरती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे क्या करेंगे? आप लोग कर रहे हो, ऑनलाइन भी कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे हाँ नोट्स लिखेंगे। भाई नोटबुक है सबके सामने? नोटबुक, वेरी गुड। यहाँ बताओ, सामने मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपका, सिर्फ किसी का तो चेहरा भी नहीं दिख रहा है। वीडियो ऑन है। नोटबुक, नोटबुक सब नहीं दिखा रहे। हाँ, वेरी गुड, गुड गुड, फुल आज्ञा पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे, तो सब अच्छे बच्चे की लिस्ट में आ गए। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स जरूर लिखेंगे। नोट्स लेना अच्छा है, तो बुद्धि में टॉपिक्स आएगी। एक्चुअली फायदा है, क्योंकि कुछ पॉइंट जो मुरली में भी नहीं होते, ऐसे ही हम डिस्कस कर रहे होते, वो फिर लिख सकते हैं ना। नहीं तो कोई सोचता है कि मुरली पढ़ लेंगे बाद में, बट वो मिस हो जाता। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था,
सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ न कुछ विकर्म होने लगे, उतरते उतरते कलाई कम होती जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है ना, सतो से रजो में आते हैं, तो ऐसे तो फट से नहीं आ जाते, तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएगी, फट से थोड़ी उतरेंगे, फट से चढ़ेंगे, उतरने में टाइम लगेगा। कितना अच्छा ड्रामा है। तो सतो रजो तमो स्टेजेस आएगी, फट से तमो प्रधान नहीं बनेंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते, कला कम होती है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसके लिए टाइम थोड़ा चाहिए, थोड़ा है, गाया हुआ भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, 5वीं मंजिल से गिरना होता है ना, फिर बाबा कहते हैं हड़गुड़ी टूट जाती है, काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते, हड़गुड़ टूट जाते हैं, ये हड्डी टूट जाए ना बहुत बड़ा पेन है, स्ट्रक्चर ही नहीं रहता है ना फिर। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि आत्मा की क्या टूट जाता है, काम विकार से, कौन सी हड्डी? रीढ़ की हड्डी टूटती, जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत पेनफुल लगता है। कोई भी, जैसे ये पैर का भी वो हड्डी वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हड्डी नहीं दिया ना, तो पवित्रता ये स्ट्रक्चर, रूहानी स्ट्रक्चर ही हमारा तोड़ देती है, हड़गुड़ टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीवघात करते, आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता है, ऐसे यहाँ भी आत्मा का घात हो जाता है कि कमाई सब खत्म हो जाती। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है, बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है क्या कर रहे हैं अभी सभी, किसकी याद में बैठे, अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीडी में दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्यालात चलता रहता है कि ऐसा सहज बनावे जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया में तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा, रोज रोज क्लास कब तक चलेगा, जब तक जब तक लड़ाई जीना है। लड़ाई शुरू होगी तब तक चलेगी। वह विनाश तो तक। लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते, तो शास्त्र जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तब तक क्लास करते रहो। अगर कर्मातीत अवस्था हो गई तो बेशक फिर सेंटर पे नहीं आने की जरूरत। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम जानते हो, तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं, समझते जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना भी चाहिए। सिर्फ कहते मुझे याद करो, और सिर्फ दो ही तो बात है, सिर्फ कहते मुझे याद करो और आत्मा समझ मुझे याद पवित्र बनो, ज्यादा कुछ मेहनत थोड़ी है।
फिर बस, और रेगुलर क्लास करो, फिर पूरे दिन धारणा करो, फिर थोड़ा सर्विस करो, ज्यादा थोड़ी है। नहीं तो बहुत सजाए खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे बार बार याद कर रहे बाबा, दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दो। सबको पता है ना उसका स्टोरी, दधीची ऋषि की स्टोरी। कौन सा वज्र बनना था वो कौन सा नाम है उस वज्र का? नहीं, वो वज्र का नाम क्या है जिस शरीर से वो हड्डियों से वज्र बना? वक्रतुंड, वक्रतुंड, वक्रतुंड। वक्रतुंड तो वो राक्षस था ना। नहीं नहीं, वज्र का नाम। अष्टवक्र, अष्टवक्र। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, दधीची ऋषि का वो मतलब वो एक असुर था, वन ऑफ द युग में बताते, देवताएं परेशान हो गए उस असुर से, फिर उनको बोला तो बोला कि वो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये एक अस्त्र से जाएगा और वो अस्त्र अस्त्र बनेगा उसके दधीची ऋषि के हड्डियों से, वो जो तपस्या कर रहे, और ऋषि के आगे जाके विनंती करना। तो फिर उन लोग बहुत समय तक बैठे रहे, फिर आग खुली, फिर उनको बोला, रिक्वेस्ट की कि भाई ये हमको बहुत परेशान कर रहा है। उसने बोला ठीक है, मेरा शरीर अगर काम में आता है तो बहुत अच्छा। तो बोला जब मैं समाधि में बैठूंगा ना तब मैं हड्डियों को गलाऊंगा, क्योंकि उसके हड्डी से बनना था। तो उसने समाधि में बैठे हड्डियां गली, उस हड्डियों से वस अस्त्र बना, फिर वो उनको मारा एक्सेट्रा। मतलब हड्डियों को सेवा में लगा है ना, सार ये था। बाबा कहते हैं ये है रूहानी सर्विस, दधीची ऋषि मिसल सेवा करो। रेडी है कोई भी सेवा का कार्य? सुलभा बहन, दधीची ऋषि मिसल, बहुत मार्क्स मिलेंगे। और विशेषकर अगर कभी नहीं किया और करेंगे तो और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते वह है जिस्मानी, शास्त्र बैठ सुनाते, वह कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते हैं, स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। कैरेक्टर की सेवा कहाँ होती है? लॉयंस क्लब होता है, रोटरी क्लब है, कंबल की सेवा है, मतलब ये सब सेवा है फिजिकल। कैरेक्टर की सेवा कहाँ है कोई क्लब में? सिर्फ रूहानी नॉलेज, बाबा इसलिए कहते हैं स्पिरिचुअल रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखलाते। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते। तुम अब तैयारी कर रहे हो सत्युग नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा, वह है राम राज्य। वहां होते ही थोड़े हैं, वह थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे। अभी तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है डैश। डैश, हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा सुनाते तो बहुत अच्छे से, लेकिन अपना अपना पुरुषार्थ है। ये इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज अखबारें कितनी छपती है, कितना कारोबार चलती है। उन दिनों देखो इतना, अभी तो अपनी प्रिंटिंग प्रेस है ना, पहले तो कुछ नहीं होता था। तो बाबा कह रहे हैं देखो उनकी गवर्नमेंट कितने रोज अखबारें छपती है, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है, सब चित्र। वो तो स्टोरी मालूम है ना, जगदीश भाई जाते थे चित्रों वालों के पास, दिल्ली में छपते थे चित्र सब, और वहाँ कितना वो, और अर्जेंट
बाबा भी तो वहां मधुबन से, ये अभी अभी संकल्प आया अमृत वेला बाबा को, बोलता जाओ और अर्जेंट। तो वो प्रिंटर को भी आदत हो गई कि तुम्हारा हर कुछ अर्जेंट ही होता है एक पहले करो, तो करते थे। और एकदम ताजा, वो भी तो पता है ना कितना ऐसा होता था कि ये छपाना है, ये चित्र ऐसे, उसमें ये करना है। अब उसके लिए जगदीश भाई पांडव भवन में गुलजार दादी फोन करते थे और बोला अभी अभी बाबा से पूछ के आओ कि कैसे करना है। और वतन में वो पूछते थे, जब बाबा नहीं थे तब की बात। वो फोन हाथ में है और उस फोन में वतन में जाती थी, या तो बाबा से पूछना या वतन में देख के आओ और अकॉर्डिंगली फिर वो 20 मिनट होल्ड करके रखा और फिर वो इतना होता था। तो ये सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाप कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है, वह भी इस गोले में लगा हुआ है। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं है, उन्हों को शांति मिलती है। भारतवासी स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वो खुद ही समझ जाएंगे। बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, अपने धर्म का भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, वह समय भी इस समय वह भी बेगर रूप में है, सभी तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं है, पैसे हम क्या करेंगे, तुम ये सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए ये चित्र आदि छपाओ। सेवा चाहिए, सेवा करनी है ना, तो ये सेवा करो। था ना वो जापान में गई दादी, आपको पता है ना, 1951 में 52 बाबा ने कहा था साकार में कि तुम वहां जा रहे हो, वहां से पैसे नहीं लेकर आना, अगर कोई पूछता है तो बोलो ये चित्र छपाओ। और ये भी एक यूनिक बात है, नहीं तो कोई भी साधु संत जाते तो फॉरेन करेंसी लेकर। फिर जब दादी गई, मालूम है ना वो स्टोरी, तो हमने कई बार सुनी। बाद में जब जा रहे थे तो पूछ बोला उनको हमको सेवा करनी है, तो फिर दादी ने बोला कि ये चित्र छपाओ। तो 11,000 चित्र प्रदर्शनी के छपवाए जापान वालों, जो दादी लेकर आई, क्योंकि फिर वो उसकी बहुत सेवा हुई। हाँ कल्प वृक्ष का चित्र था, त्रिमूर्ति का भी चित्र था शायद, ऐसे भी बोला। तो ये 11,000 चित्र छपा गया। इन चित्रों से बाबा ने कहा, कोई कहे तो बोलो कि भाई आप ये सब कर दो, हमें पैसों की तो जरूरत नहीं है, इन चित्रों से काम लेना है। अच्छा हॉल बनाओ जहां ये नॉलेज सुनाई जाए, ये तुम अपना नाम रखो हॉल का, सेंटर पे अपना नाम रखो, हमको तो सेवा करनी है, नाम से तो जरूरत नहीं। जहां ये नॉलेज सुनाई जाए, बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे, तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है। ऐसी ही तो सेवा स्टार्ट हुई ना। तुम सिर्फ क्या करो, तुम सिर्फ प्रबंध करो, भाई सारा प्रबंध तुम कर लो, वो खर्चा करो, बहुत आकर सुनेंगे। तुम कैरेक्टर बिल्डिंग में ये खर्चा कर रहे हो, बहुत बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य है नहीं कोई। रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्य को ही समझा नहीं है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। देखो बाबा ने कब प्रेडिक्ट किया था, विलायत में सेंटर भी नहीं था, ठीक है ना, विलायत वाले खुश होते हैं नॉलेज सुनकर। तो बाबा कह रहे हैं सबको बाप का परिचय देना है,
समझेंगे, हम भी बाप के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। समझे, परंतु वह कैसे आते हैं समझेंगे। ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे ना सके। कहते खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वह कैसे आते किसको पता ही नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। पता है ना, वो दुबई में भी कैसे सेवा की थी, वो भी सुनाया था कि कैसे। हाँ उसका तो वो ये बहिष्ठ की बातें उनको बहुत अच्छी लगती है, और ये सारी बातें स्पेशली हेवन की, इस तरह की, तो वो सुनाते हैं। तो फिर वो सेवा किया उन्होंने। नहीं तो बाबा कह रहे हैं सर्विस के लिए तो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो क्या होना चाहिए, बहुत ख्याल करना चाहिए। आया ख्याल, कुछ एडॉप्ट किया, बहुत ख्याल चलाओ। कैसे, अब तो खुल गया है सब कुछ, अभी शिवरात्रि आएगी, पहले से ख्याल चलाओ कैसे सेवा करे। तो बाबा कहते भारत में हुनर दिखाए तब बाहर भेजेंगे, सब मनुष्य जानेंगे। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। एक मास में भी मकान बना सकते हैं, अच्छा कारीगर हो। ये मनुष्य कारीगर सामान आदि सब तैयार हो, फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं, मिनट मोटर। तो क्या बाबा कहना चाह रहे, स्वर्ग में कितना जल्दी बनते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिल जाते हैं, जरूरत नहीं। आज खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है, यही साइंस फिर वहां भी काम आएगी। यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म काम में आएंगे। उस समय तो सारी दुनिया हो जाती है, सारी नई दुनिया हो जाती, रावण राज्य खत्म हो जाता। क्यों बाबा ने हुनर के बारे में बताया, मिनट मोटर। स्वर्ग में जल्दी जल्दी घर बनेंगे। मतलब यहाँ भी अगर जल्दी बन सकता है तो स्वर्ग में तो कितना जल्दी बन सकता है। तो यहाँ सीखने वाले वहां दूसरा जन्म ले काम में आएंगे। ठीक है, सब आर्किटेक्ट रेडी है। कौन है आर्किटेक्ट, कहाँ गई वो आर्किटेक्ट बहन, आज एब्सेंट है। बाबा कहते सीखो, ये हुनर लेके जाएंगे। उस समय तो सारी नई दुनिया हो जाती है, रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते, स्वर्ग बन जाता है। वहां कोई उपद्रव नहीं होता है, रावण राज्य नहीं, सभी सत्व प्रधान है। सबसे अच्छी बात है बाप से बहुत लव होना चाहिए। सब घुमा फिरा के बाबा कह रहे बाप जो फुरना देते उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह अनुभव है ना सभी को, जब सुना के आते हैं ना उस समय करने के लिए भी नशा रहता है। तो सर्विस करने से धारणा भी अच्छी होती है। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई कहे कैसे सर्विस करे।
इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस तो कितनी कितनी एरियाज है, कोई करते रहे, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है। अपना सेटअप है, ऑफिस का सेटअप है, संकल्प करो कैसे वहां सेवा करें, उनको कैसे ज्ञान सुनाए। हम बैंक में जाते, हमने उनको इनवाइट किया कि सेंटर पर एक प्रोग्राम रखते, बैंक में जाते वहां सेवा करो। कितने ख्यालात हो सकते सेवा के, तो अपनी भी उन्नति करनी है, दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह गुड बाबा, मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहुत शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, आज वाह। का पॉइंट है बाबा। आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, बहुत बहुत। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा है एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। दूसरे ख्यालातों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, उस समय नहीं बाबा ने कहा था वो स्टेटमेंट की, जब मुरली सुन रहे हो तो सेवा का संकल्प भी न चले। अच्छा, वरदान है ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो, वह कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको। इसे ही कहते हैं, क्या नाम होगा, ईश्वरीय अथॉरिटी। ये अथॉरिटी, जैसे वाणी में आना सहज है वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। वाणी में आना, आज हम शाम को करेंगे ना, ये अभ्यास करेंगे शाम, आज थर्सडे है ना। वाणी में आना और वाणी से जाना, देखते कितना फास्ट होता है। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। इस अभ्यास को सहज और निरंतर बना, हो सकता है आज करेंगे ना, वही पुरुषार्थ वैसा ही है एकदम। वाणी में आना, वाणी से जाना। स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। आज है 25। हर व्यक्ति को, बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो। सुना या सोचा, सुनो या सोचो तो कभी जोश या क्रोध नहीं आएगा। आप मास्टर स्नेह के सागर हो तो आपके नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए,
सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन आप मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करो। बेपरवाह बादशाह बनो, तब आपकी श्रेष्ठ वृत्तियों से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। कल का पुरुषार्थ था ना, मास्टर स्नेह का सागर, प्यार का सागर। बिल्कुल भी क्रोध ना आए। कैसे पॉसिबल होगा? है क्रोध जीत तो है ना, कही ने क्रोध जीत नहीं आया, क्रोध कोई नहीं आगे उठा रहा। मेधा बहन, हाँ, क्रोध जीत मास्टर स्नेह का सागर। कुछ भी करे दुनिया इधर से उधर हो, लेकिन मुझे क्रोध ना। कौन उठा रहा है हाथ? एक जन हाथ उठा रहा है, 2 जन, गुलाब भाई, निर्मला बहन, दीपिका बहन, वंडरफुल, पुष्पा बहन, 4 जन। यहाँ कोई नहीं? सावित्री बहन, 5। क्रोध जीत, कुछ भी हो जाए। 6, 7, मनोज भाई, और 100%, 100%। 2 बार आया। 2 बार आया। चलो अब 2 बार भी नहीं आएगा, अगले हफ्ते 1 हफ्ते का मास्टर कोशिश स्नेह का चाहिए। अंदर वही है। आज का भी पुरुषार्थ यही है, मास्टर स्नेह का सागर बनने का। उसके लिए चाहिए आज का पुरुषार्थ करेंगे तो और इजी हो जाएगा। अच्छा जी।